श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कल है श्रावण शिवरात्रि, जो बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर पूरे दिन पूरी रात बरसेगी। कल आप पूरे दिन और पूरी रात भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। पूरी रात एक ऐसा दिन है ये जिसमें पूरी रात आप भगवान के भजन पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनकी भक्ति को पा सकते हैं। इसलिए इसे शिवरात्रि कहा गया है। तो शिवरात्रि के दिन आपको, अगर आपके मन में कोई भी अभिलाषा हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, तो वो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम शिवरात्रि के उपाय बता रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उपाय है, शिवरात्रि के दिन आपको जो आपके मन की मनोकामना है, अभिलाषा है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। उसके लिए हमें एक काली मिर्च लेनी है और 7 काले तिल के दाने लेने हैं। गिनकर आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं और एक काली मिर्ची लेनी है। अपनी हथेली पर रखकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। अपनी कामना करके भगवान भोलेनाथ से अपनी मन की जो भी बात है आपको वो बोलकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको वो काली मिर्च और काले तिल आपको चढ़ा देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। तो अगले महीने की जो शिवरात्रि आएगी, प्रत्येक मास की शिवरात्रि आती है, ये सबसे बड़ी शिवरात्रि है श्रावण मास की। अगले मास की जो शिवरात्रि आएगी उस तक आपकी भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। अगला उपाय है हमारा, अगर आपके घर में किसी की बीमारी है, कोई बड़ा रोग लग गया हो, तो आपको शिवरात्रि के दिन एक बेर, अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है, कोई घर में बीमार हो रहा है, घर में परेशानी घेर ली है, तो आपको बेलपत्र की जगह एक बेर चढ़ाना है। 7 बेर लेकर दोपहर के समय, शिवरात्रि की जो दोपहर होती है उसको 12 बजे, आपको दिन के 12 बजे दोपहर में आपको शिवरात्रि के दिन अपने ऊपर से, जिस भी व्यक्ति के बीमारी हो तो उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। शिवलिंग पर आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर उसको 12 बजे दोपहर में 12 बजे आपको चढ़ाना है। और जो भी आपकी बीमारी हो उसके बारे में भगवान भोलेनाथ से बोलना है, अपनी मनोकामना कहनी है, अपनी कामना करके कि भोलेनाथ मेरे ये बीमारी है, इसको ठीक करो जल्द से जल्द। तो भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि पे ये किया गया उपाय आपकी 3 महीने के अंदर अंदर वो बीमारी ठीक करेंगे, समाप्त करेंगे और आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे। अगला उपाय है, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो और अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए हमें ये उपाय करना है। श्रावण के महीने की जो शिवरात्रि है उसमें हमें शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र की जगह एक बेल चढ़ाना है। तो इससे घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु मौत नहीं होती और ना ही कोई बीमारी उसके घर में प्रवेश करती है। अगला उपाय है हमारा, मात्र 3 महीनों में जो शिवरात्रि आती है, हर महीने जो शिवरात्रि आती है वो 3 महीनों तक वो शिवरात्रि अगर कर ली जाए, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, इससे आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। अगर आप 3 महीने की शिवरात्रि पर यह उपाय करते हैं, यह नियम बनाते हैं, तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक शंकर भगवान के मंदिर के चौखट पे या शंकर भगवान के मंदिर के अंदर, और एक आंवले के वृक्ष के नीचे, इन 3 जगह पर आप अगर भगवान भोलेनाथ की 3 जगह पर, 3 स्थानों पर अगर आप शिवरात्रि के दिन आप दीपक जलाते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। शिवरात्रि का नियम ले लो, 12 महीने की शिवरात्रि पर नहीं कर सकते तो 3 महीने तक, प्रत्येक माह की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर आपको 3 जगह दिया लगाना है। महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी के नाम का दिया लगाना प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करके, भोलेनाथ और माता पार्वती का और माता लक्ष्मी का, इन तीनों का स्मरण करके आपको 3 स्थानों पर प्रत्येक शिवरात्रि को दिया लगाना है। सबसे पहले है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, फिर शंकर भगवान के मंदिर में या उसकी चौखट पे, फिर तीसरे नंबर पे है आंवले के वृक्ष के नीचे। इन 3 स्थानों पर आप दिया लगाना प्रारंभ कर दोगे
तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। अगली 3 महीने के बाद जो शिवरात्रि आएगी उस तक आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। ये विश्वास करके एक बार देखें, करके ज़रूर बताएं। शिवरात्रि में पूरी रात आराधना होती है भगवान भोलेनाथ की। महादेव को प्रसन्न करने की रात है। इसके अंदर आपको पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा से इस रात्रि को आपको जागरण करके भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन करने चाहिए। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति करता है, शिव को निमंत्रण देता है आने के लिए अपने घर पर। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो भगवान भोलेनाथ को बोलो कि मेरे घर में आओ, मेरे घर में निवास करो। तो ऐसे आपको भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देना है जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग बनाना, कल उसकी पूजा करना, आराधना करना, शंकर भगवान उसके घर के कार्यों को सफल करेंगे। ये सावन की शिवरात्रि है। मुख से बोलते रहना नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते रहना। अगर पूजन में कुछ भी नहीं आए तो ये मंत्र बोलते बोलते आपको, जैसे आप जिस भी तरीके से आप पूजा करोगे, बस सिर्फ आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आपके भाव में ये होना चाहिए कि मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अच्छे से कर रही हूँ, मैं अच्छे से भगवान का प्रार्थना कर रही हूँ, तो भगवान मेरी ज़रूर स्वीकार करेंगे। किसी भी भाव से, किसी भी श्रद्धा से आप करोगे वो स्वीकार कर लेंगे। बस आपके मन का भाव अच्छा होना चाहिए, श्रद्धा भाव आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोई मन में छल कपट मैल भाव नहीं होना चाहिए। भगवान आपकी किसी भी तरीके से की गई पूजा उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं। अगला उपाय है, जिसके घर में कलेश हो रहे हों, लड़ाई झगड़े होते हों, भाई भाई की नहीं बनती हो, सास बहू की लड़ाई होती हो, पति पत्नी की लड़ाई होती हो, या फिर किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, आपके घर में कलेश हो रहा हो, किसी की एक दूसरे के साथ सदस्यों की बनती नहीं हो, तो आपको शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, गेहूं की बाली होती है, जो ग्रीन कलर के जो गेहूं खड़े होते हैं खेतों में, उसकी बाली लेनी है। 7 बाली लेनी है आपको। अपने पूरे घर में उसको घुमाना है। उस बाली को हाथ में लेकर उसको पूरा घर में आपको घुमाना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको वह बाली शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के शिवलिंग पर आपको वो चढ़ा देनी है। जिंदगी में कभी भी अपना नाम और गोत्र बोलकर ये उपाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए करना है। ज़िंदगी में कभी भी आपके घर में कोई कलेश नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, आपसी प्रेम सदा बना रहेगा। अगर आप ये शिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके घर परिवार के सदस्यों के अंदर प्रेम भावना ज़रूर करेंगे, उनके अंदर सद्भावना, प्रेम की भावना ज़रूर आएगी। अगला उपाय है, शिवरात्रि की रात्रि पर किया जाने वाला उपाय है। यह उपाय, अगर आपका कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, आपके कोई दुकान मकान परिवार नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। शिवरात्रि की रात्रि को ये उपाय करना है आपको। शिवरात्रि की रात्रि पर शंकर भगवान के रात को 12 बजे एक धतूरा चढ़ाना है आपको। रात को 12 बजे ये उपाय करना है। रात को 12 बजे एक धतूरा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर ले जाकर आपको वो चढ़ाना है और आधे घंटे तक, 12 बजे जैसे चढ़ाओगे तो 12:30 बजे तक आपको शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। और उसके बाद जो धतूरा आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसको उठाकर अपने घर वापस ले आना है। और जो आपकी दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो, टिकती ना हो लक्ष्मी माता, तो और अगर किसी के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए वो जो आप 12:30 बजे जो धतूरा उठा कर लेके आए हो, उसको 4 बजे, वो जो उठा के लेके आए हो 12:30 बजे, उसको रख देना है मंदिर में, आपके घर के मंदिर में। फिर उसको 4 बजे से पहले आपको उसे अपने जो दुकान चलती नहीं हो उस पर, या फिर आपका जो व्यापार है उस पर, उसको एक कपड़े में बांधकर उसको वहीं जो आपकी दुकान व्यापार नहीं चल रहा हो उसमें कपड़े में बांधकर उसको
रख देना है उसी स्थान पे, जो स्थान पे आप आपका व्यापार, दुकान, मकान जो भी है, जहाँ आपकी फसल नहीं उगती हो तो वहाँ खेत के किसी भी कोने में उसको दबा दीजिए मिट्टी से। तो वो व्यापार, दुकान और आपकी फसल खेतों की होने शुरू हो जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं तो। शिवरात्रि की रात्रि को आपको ध्यान रखना है, ये 12 बजे का उपाय है, 12 बजे ही करना है आपको। शिवरात्रि की रात्रि में किया गया एक एक उपाय, आराधना आपको खुशियाँ प्रदान करेगा, आपके घर में खुशी का माहौल देगा, आपकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। जो आप शिवरात्रि की रात्रि को मांगोगे भगवान भोलेनाथ से, वो आपको अवश्य मिलेगा। ऐसी हम भी करते हैं और आप भी अपनी पूजा प्रार्थना शुरू करिए। कल शिवरात्रि है तो प्रत्येक घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करिए। उसकी शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजा करवाएंगे। तो सभी अपने घर में पहले से सामग्री ला कर रख दें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सुबह ही कर लें 10 से 12, 1-2 बजे तक। तो आपको भगवान भोलेनाथ की शाम को हम सभी को 7 से 8 बजे पार्थिव शिवलिंग का पूजा करनी है। आपके घर में पार्थिव शिवलिंग बनते ही आपके घर में खुशियाँ होंगी, प्रत्येक कार्य आपके बनेंगे, ऐसी हम भी कामना करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।